नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय दारुल सफा में हूं और एक नई राजनीतिक पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में अपना जो है वो प्रभुत्व और अपना जो है वो वजूद स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही है। इस पार्टी का नाम है वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल वीपीआई और इस पार्टी के जो कर्ता धर्ता सुप्रीमो अध्यक्ष हैं ये श्री विश्वात्मा हैं। विश्वात्मा जी के नेतृत्व में ये पार्टी चल रही है और इस पार्टी में उत्तर प्रदेश में इस पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ के प्रदेश महासचिव जो हैं वो सोहित यादव जी हैं। पहले इस पार्टी के जो प्रमुख पॉइंट हैं वो मैं पढ़ के 2-3 लाइनें अपने दर्शकों को बता दूं कि जो वीपीआई पार्टी है ये संसद की गोयल समिति की सिफारिशों को लागू करेगी, जिसमें सभी वंचित वोटरों को महंगाई भत्ते के साथ साथ 8,435 रुपये हर महीने मिलेंगे और इस रकम की गणना सन 2021 की कीमतों पर की गई है। ये देश में मौजूद वोटरों की औसत आमदनी की आधी रकम है। पार्टी ये रकम केवल उन वोटरों को देने का प्रस्ताव करती है जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। वीपीआई पार्टी को अपनी क्षमता के अनुसार हर महीना चंदा देते हैं। तो मतलब मेन बात ये है कि सभी वंचित वोटरों को महंगाई भत्ते के साथ 8,435 रुपये हर महीने मिलेंगे। तो ये पार्टी कि क्या नीतियां हैं, क्या कार्यक्रम है, इसको लेकर के मैं सोहित यादव जी से बात करूंगा। सोहित जी, आप अपनी सबसे पहले तो पार्टी की प्राथमिकताएं बताएं, मेन हमारे दर्शकों को बताएं कैसे क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी। हमारी पार्टी की ये प्राथमिकता है कि जो जिन लोगों को सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, वंचित वोटर हैं, जिनको आज़ादी के 75 साल के बाद भी जो है जो आज रोटी रोजी के लिए मोहताज हैं, बेसिकली फुटपाथ पे सो रहे हैं, उन वंचित वोटरों को हमारी पार्टी कह रही है कि हम 8,435 रुपये हर महीने आपको जिस तरीके से सरकारी नौकरी वालों को मिलता है 1-2 तारीख को तनख्वाह आ जाती, उसी तरीके से आपका वोटर होने के नाते देश के खजाने में आपकी सीधी हिस्सेदारी है। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि एक वोट की वजह से जो है आपको राजनीतिक हिस्सेदारी तो मिल गई, मिनिमम हिस्सेदारी, लेकिन आपको खजाने में हिस्सेदारी नहीं मिली। तो देश में तो करीब करोड़ों की संख्या में आबादी है और वो बेरोजगार है, उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो आप 8,435 रुपया महीना कैसे आपकी पार्टी देगी सरकार लोगों को? देखिए, जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई है या जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है नहीं है या फिर जो है जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, इस तरीके के वोटरों की संख्या लमसम 56,63,22,385 लमसम आती है। बेसिकली उन वोटरों को जो है सरकार कह रही है कि जितनी भी जीडीपी हमारी देश की कैलकुलेट होती है 220 लाख करोड़, उनका यदि हम लोग भाग दे देते हैं उसमें जो है तो लमसम ये अमाउंट हमारा 17,000 के लमसम आता है। उसमें हम कह रहे हैं कि आधी जीडीपी 50% जीडीपी जो है सरकार अपने तरीके से खर्चा करे, जिस तरीके से ऑलरेडी खर्चा कर रही, लेकिन आधी जीडीपी जो हमारी है वो 8,435 रुपये वो वोटरों के खाते में सीधा दे, जो क्योंकि अब डिजिटल पेमेंट का ज़माना आ गया है। अब हमारी विकास का पैसा हमारे ग्राम प्रधान को दिया जाए, विधायक को दिया जाए, सांसद को दिया जाए, जो है अब ये चीज़ नहीं होने वाली है और 75 साल के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इसलिए तो आप लोग 8,435 रुपया उन वोटरों को देने की बात कह रहे हैं जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, मजलूम हैं। तो जब आप लोग इस तरीके से ऑफर दे रहे हैं वोटरों को, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी पार्टी वाले कहें कि ये लोग रेवड़ी बांटने का लालच दे रहे हैं वोटरों को लुभाने के लिए? देखिए, वोटरों ने मिलकर के सरकार बनाई है, वोटरों ने मिलकर सरकार बनाई, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और ये सब लोग सरकार से पैसा लेते, सरकारी खजाने से में इनकी हिस्सेदारी है, सरकार से पैसा लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि वोटरों को भी मिनिमम पैसा तो दिया जाए। एक चपरासी का यदि सरकार कहती है कि एक चपरासी की नौकरी देगी तो 40,000 रुपये, और एक चपरासी से कम हैसियत तो वोटर की नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें से एक चपरासी की नौकरी में 4 वोटरों को हम पैसा दे सकते हैं। तो सरकार अब जो है सीधा पैसा देने का ऐलान 2011 में कर चुकी थी, लेकिन किसी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में से चली गई, बेदखल कर दिया पूंजीपतियों ने, जो है उसके पीछे फोर्स लगा करके जो है। इसलिए हम लोग वोटरों ने अपनी एक पार्टी बनाया है कि वोटरों के हक हिस्से की संपूर्ण आवाज को वोटर पार्टी इंटरनेशनल उठा रही है, पूरे देश में उठा रही है। तो आप जो मुद्दा उठा रहे हैं इसमें यह है कि आप गरीबों को जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं हो उनको पैसा देंगे, तो ये मांग तो बहुत बढ़िया है, इससे आपसे लोग भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। तो इसको लेकर के आप दूसरी पार्टियों से भी तालमेल बैठा रहे हैं कि इस मांग का समर्थन करें? नहीं, हम लोगों ने तीसरा मोर्चा का एक अभी रविंद्रालय में 3
सितंबर को हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जो है तीसरा मोर्चा का, क्योंकि इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है, ये दोनों में आपस में खींचतान चल रही है जो है, लेकिन ये वोटरों के हक में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। सब लोग नेताओं के हक में आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो वोटरों के हक में आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र सबका है तंत्र। तो डेमोक्रेसी में डेमो जितना मजबूत होगा, वोटर जितना मजबूत होगा, वो कल को बिकेगा नहीं। जैसे आज की डेट में क्या है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव में लोग दारू की बोतलों पे बिक जा रहे हैं, साड़ी पे बिक जाते हैं, झुमका पे बिक जाते हैं, पायल पे वोटर बिक जा रहा है। लेकिन जिस दिन हमारी पार्टी का ये एजेंडा लागू हो जाएगा कि 8,435 रुपए हर वोटर के खाते में 1-2 तारीख को आ जाएगा, तो कोई भी किसी को वोटर को खरीद नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग एक मजबूत और टिकाऊ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं देश में। तो 8,435 रुपए हर महीने देंगे, तो ये आपका जो पार्टी है ये कितने राज्यों में संगठन काम कर रहा है आपका? हमारी पार्टी इसमें 15 राज्यों में काम कर रही है पूरी तरीके से, और हम लोग अपने पूरे देश में संगठन को मजबूत विस्तार से कर रहे हैं। और हम लोग तीसरा मोर्चा बनाए, इसमें और भी पार्टियां हैं, 28 पार्टियां लमसम इस मोर्चे में और भी हैं। तो हम लोग इस 2024 के चुनाव में पूरी तरीके से दमखम के साथ उतरना चाहते हैं, और वोटरों के हक हिस्से की आवाज़ के लिए जो लोग भी इसमें बैरियर बनने का काम करेंगे, उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा जो है। तो अभी तक जहां उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा की, कांग्रेस की, सपा की, बसपा की सरकारें रही हैं। अभी तक वोटरों के लिए इस तरीके से तो कोई लुभावना वादा या इस तरीके से कोई घोषणाएं तो नहीं की गई हैं। आपकी पार्टी जो है वो वीपीआई वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, ये तो बहुत बड़ा वादा लोगों से कर रही है। और अगर आप इस तरीके के वादा, इसका ये प्रचार प्रसार गांव में लोगों से करेंगे तो आपसे तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। फिर लोग बहुत तेजी से गौतम जी जुड़ भी रहे हैं हमारी पार्टी के साथ जो है, और हम लोग जो बात कह रहे हैं वो लोगों को समझ में भी आ रही है कि अभी तक 1972 से पहले जो है एमपी एमएलए को भी कोई तनख्वाह पैसा नहीं मिलता था, लेकिन उसके बाद एमपी एमएलए ने मिल करके अपना कानून बना लिया और अपना जो है पैसा लेना शुरू कर दिया। उससे पहले जो है आज 6वां वेतन, 7वां वेतन, 8वां वेतन जो है सरकारी कर्मचारी बना के अपना पैसा ले लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो वंचित वोटर हैं बेसिकली जो है, जिनके पास रोजी रोटी की कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग भी अपना एक संगठन बना लिए। वो कह रहे हैं कि जब तक हम लोगों का हक हिस्सा नहीं मिलेगा, वोटर पेंशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। अब जो है, अब हम लोग बहुत आपको झेलने वाले नहीं है बेसिकली जो है। भाई आप हमारे वोट से जो है मलाई खा रहे हो, तो हम लोगों को कम से कम मट्ठा पीने को तो दो, छाछ तो दो, कम से कम जिंदा तो रखो हम लोगों को जो है। तो हमारा चैनल भी वंचितों की आवाज उठाता है, और वंचितों की आवाज ये वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल भी उठाती है। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल अभी उत्तर प्रदेश में जो है वो अपनी नींव डाल रही है, नींव मजबूत कर रही है, लेकिन उनको पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में ये महल भी बनाकर रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो वंचित, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के, अगर इनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो ये वोटरों को 8,435 रुपये हर महीने देंगे। इनका ये वादा है। मेरी भी शुभकामनाएं इनकी पार्टी एक दिन सत्ता में आए, कम से कम गरीबों, मजलूमों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को कुछ रुपया हर महीने तो मिले, जिससे उनका गुजारा भत्ता हो सके। और इनको पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को स्थापित करके जरूर रहेंगे। मित्रों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और मजलूमों की आवाज़ को सत्ता के शीर्ष तक पहुँचाया जा सके, इसे जन आंदोलन बनाया जा सके। धन्यवाद।